अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के हाथों दूसरे T20 मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा T20 मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज में शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा T20 मैच किस तरह हारी, क्या वजह रही, मुकम्मल तफसील आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले से भाइयों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली मरतबा तो बड़े बेबानी बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी बेल आइकन जरूर प्रेस कर देनी है। तो चलिए दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त ज़ाय किए आपको बताते चले कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले भी एक T20 मैच पाकिस्तान टीम हार चुकी है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा T20 मैच भी बुरी तरह हार चुकी है न्यूजीलैंड के हाथों। तो दोस्तों बात करें हम सबसे पहले T20 मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की असल वजह पहले T20 मैच हारने की बैटिंग है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले T20 मैच में सिर्फ 20 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो भी मैच हार चुकी है। तो दोस्तों इसके अलावा दूसरे T20 मैच की अगर बात करें तो पाकिस्तान टीम के प्रोफेसर मोहम्मद फैज़ ने बहुत उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ हद तक पाकिस्तान टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया था, मगर पाकिस्तान टीम के बॉलर्स और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाखुश फील्डिंग की वजह से पाकिस्तान टीम दूसरा T20 मैच भी हार चुकी है। तो दोस्तों असल बात हम करें पाकिस्तान टीम ये दोनों T20 मैच किस तरह रही है, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम की असल वजह बैटिंग और बॉलिंग है, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो ना तो पहले T20 मैच में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर पाई है और ना ही दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड को बड़ा टारगेट देने में कामयाब हुई है। तो ना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, तो वो आप लोगों ने नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।